हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राजौरी सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नोट मेकिंग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। वैसे तो नोट मेकिंग सॉल्व करने का सही तरीका ये होता है कि पहले तो स्टूडेंट को इंग्लिश थ्रू आउट पढ़ना आना चाहिए और उसको इंग्लिश को हिंदी में करना भी आना चाहिए। पर मैं शासकीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर ऐसे कई बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना तो आता है पर उसकी हिंदी करना नहीं आता, और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सही से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। तो टीचर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे लिए सभी स्टूडेंट समान हैं, सभी को समान शिक्षा मिले, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। इंटेलिजेंट बच्चे, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो सब कुछ आसानी से कवर कर लेते हैं, पर जो वीक बच्चे होते हैं उनको भी साथ लेके चलना मेरा दायित्व बनता है इसके लिए। तो मैं आज आपको बिल्कुल दोनों तरीके बताऊंगा, सही तरीका क्या होता है और जो वीक बच्चे होते हैं वो ये नोट मेकिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में नोट मेकिंग कैसे आती है। ये पेपर है एक पुराना, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स है। इसमें क्वेश्चन आया है, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा पेपर में। आपको इसका टाइटल देना है और नोट्स तैयार करने हैं इसके। ये 4 नंबर का आता है, ये देखो। अब इसके बाद कुछ साधारण से नियम मैं आपको बता दूं कि नोट मेकिंग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी के लिए है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज़ नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग है क्या। तो नोट मेकिंग एक ऐसा तरीका है जो एक बड़े सोर्स से महत्वपूर्ण जानकारी को पॉइंट्स में लिखते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स क्या हो गया, एक पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ में से महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको निकाल के लिखना है, उसको बोलते हैं नोट मेकिंग। उसके बाद सेकंड रूल ये बनता है, व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग को करने का सही तरीका क्या है, सही फॉर्मेट क्या है। तो इसका आंसर ये है, सबसे पहले हमें बड़े अक्षरों में टाइटल यानी शीर्षक लिखना होता है। उसके बाद उस पैसेज में से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लायक हो उसे मेन पॉइंट में लिखते हैं। जैसे ये हो गया अपना मेन पॉइंट, और उसके सब पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे 1 मेन पॉइंट, अब इसके सब पॉइंट बनाएंगे अपन 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके। उसके बाद से फिर दूसरे नंबर पे फिर मेन पॉइंट हो गया, फिर इसका हो गया 2.1, 2.3 ऐसे करके। ये एक होता है मेन पॉइंट और दूसरा होता है सब पॉइंट। इसके बाद आता है नोट मेकिंग में हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखना है, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। उसके बाद नोट मेकिंग में फ्राजेस लिखना है, सेंटेंसेस नहीं। मतलब नोट मेकिंग में छोटे छोटे फ्रेज लिखना है, सेंटेंसेस नहीं बनाना, पूरा सेंटेंस नहीं उतारना है हमको। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे और बता रहा हूँ। नोट्स हमें प्रॉपर सीक्वेंस में तैयार करना चाहिए, और सिंबल या संक्षिप्त रूप जिनको हम एब्रीविएशन बोलते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। अब जैसे कुछ कॉमन एब्रीसिएशन होते हैं, जैसे साइंस के लिए अपन क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म SC, मिस्टर के लिए MR, मैसेज के लिए MRS, डॉक्टर के लिए DR, गवर्नमेंट के लिए GOVT, इम्पोर्टेंट के लिए IMP। अब देखो ये पूरा अपन को इम्पोर्टेंट नहीं लिखना है, अगर नोट मेकिंग करने हुआ है तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमें क्या करना है, IMP। अब जैसे सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SYS, मैसेज का क्या होगा, MSG,
ये सब होते हैं, कुछ संक्षिप्त एब्रीविएशन है ये। और अपने मन से भी एब्रीविएशन बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन का बनाना है हमको तो क्या बनाएंगे, EDU यानी एड्यू। प्रोग्राम का क्या बनाएंगे, PROGM। तो ये भी अपन बना सकते हैं कुछ। और अपन को क्या करना है, सावधानी क्या बरतना है, आपको सभी वर्ड्स के एब्रीविएशंस नहीं बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, पूरे सेंटेंस में सभी जो शब्द दिए हैं उनके सबको संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, वो गलत है। एक पॉइंट में एक एब्रीविएशन पर्याप्त होता है। जैसे ये मेन पॉइंट आपने सब पॉइंट लिखे हैं, उनमें एक एब्रीविएशन पर्याप्त होता है। हेडिंग को संक्षिप्त रूप में कभी नहीं लिखना चाहिए। जो हेडिंग है ना, जैसे मेन पॉइंट, इसको आपको संक्षिप्त रूप में नहीं लिखना चाहिए। आप सब हेडिंग में एब्रीविएशंस लिख सकते हैं। सब हेडिंग मतलब सब पॉइंट में आप ये एब्रीविएशंस लिख सकते हैं। ये तो हो गए कुछ सामान्य से नियम। अब हम इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके, ये देखो, ये एग्जाम्पल है, ये कई बार पेपर में आता है, ये कई बार आया हुआ है। कन्वर्जेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। ये पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हो। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या ले लो, ये परीक्षा अध्ययन है, देखो ये केशव की परीक्षा लोग है, इससे इसमें दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं, जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखो, ये जो पैराग्राफ दिया है ये तो होगी आपकी मूवी। जैसे आप मूवी देखते हो, कोई मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे की होती है, उसका शीर्षक यानी मूवी का जो नाम रहता है ना, वो एक शब्द में या 2 शब्द में रहता है। जैसे 3 घंटे की मूवी है शोले। अब बताओ, 3 घंटे की मूवी और उसका नाम क्या दिया, शोले, मतलब वो तो हो गया उसका शीर्षक। अब शीर्षक अपन कैसे देखते हैं, अपन कई मूवी देखते हैं, शीर्षक कैसे देते हैं, मूवी में जो शब्द बार बार आ रहा है वो शीर्षक हो गया उसका, मूवी का। ऐसे ये हो गया आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको जो पढ़ना है पैराग्राफ को, और पढ़ने पर बार बार जो शब्द आ रहा है तुम्हारा, वो तो हो गया आपका शीर्षक, टाइटल। उसके बाद आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करने के लिए आपको मैंने शुरू में नियम बता दिया, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसमें से सब कुछ निकाल के नहीं रखना है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो वही बच्चा निकाल पाएगा जिसको इंग्लिश को हिंदी में अच्छे से कन्वर्ट करना आता हो, और जो पूरे पैराग्राफ को हिंदी में कर सके। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो तो आसानी से इसको कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली जो जो वीक बच्चे हैं उनके लिए। तो उनको ये नोट्स कैसे बनाने हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस देखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब उन सेंटेंसेस का क्या करना है, आपको संक्षिप्त रूप में तैयार करना है उसका। जैसे ये मान के चलो आपने लिख दिया फर्स्ट पे, ये हो गया मेन हेडिंग हो गई, ये मेन पॉइंट कन्वर्जेशन ले लिया अपन ने। अब इसकी सब हेडिंग अपन ने क्या कर दी, 1.1, ऐसे करके कन्वर्जेशन पूरा नहीं लिखा, देखो इसको शॉर्ट बना दिया अपन ने, CONVERSTN। फिर इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। मैंने आपको बताया था ना, एक सेंटेंस में एक एब्रीविएशन पर्याप्त है, एक से ज़्यादा एब्रीविएशन या पूरे एब्रीविएशन अपन नहीं कर सकते। ये देखो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा वही। अब उसके बाद से सेकंड मैन हेडिंग ये कर दी, वे टू बिकम गुड कन्वर्जेशनिस्ट। अब इसमें आपने मेन पॉइंट छांट लिए, उसके बाद सब हेडिंग बना दिए 2.1, 2.2, 2.3। ये ऐसे करके आप ये जो अनसीन पैसेज दी है इसमें से आप सेंटेंस छोटे छोटे निकाल सकते हो और उनकी शॉर्ट फॉर्म बना के लिख सकते हो। इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे और कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस करनी है बस।
और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, तो आप ये 4 नंबर आसानी से ले आओगे। आपको जो आपके पास सीरीज है या फिर परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा लोक हैं, उनमें से कई सारी नोट मेकिंग दी हैं, उन सबको घर पे प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करके देखना है ना। और एक दो जैसे प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे ये मान के चलो, ये जो पैसेज दी है नोट मेकिंग के लिए, ये सीरीज में दी है और ये सेम टू सेम पेपर में फंस जाएगी ये। तो आपने अगर इसको घर पे प्रैक्टिस करी होगी, तो आप पेपर में तो आसानी से कर आओगे। और मैंने देखा है कई सारे बच्चे जो मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि सर इसमें कई बार ऐसा होता है कि बार बार शब्द नहीं आता और फिर भी वो टाइटल होता है। तो इसका भी मेरे पास इलाज है। ये जब ऐसा अगर कहीं आपको पैसेज फंस जाए पेपर में, तो इसमें क्या होता है, पहला शब्द आपका टाइटल होगा, या फिर सबसे लास्ट में कोई इम्पोर्टेंट शब्द दिया हो तो वो आपका टाइटल होगा। यही एक तरीका है नोट मेकिंग को सॉल्व करने का। और आपको कहीं कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।